हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों। मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जी के ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 10। और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पिछले कई वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये सारे ही परीक्षाओं के लिए आगे भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, राजस्थान आरपीएससी हो या एमपी की हो, या कोई भी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो। सब में ही ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज़ में 20 क्वेश्चन हैं और मेरा सुझाव रहेगा आपके लिए कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठें और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप अपने आंसर टिक करते जाएं। या अगर वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो उसको थोड़ा स्लो कर लें सेटिंग में जाकर, या पॉज करके कर लें। और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गांधार जो कला है वो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, और ये जो है इसमें मूर्तियों का निर्माण हुआ था पहली सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी के मध्य। और गांधार कला की जो विषय वस्तु थी वो भी भारतीय थी, परंतु इस पर जो प्रभाव था वो यूनानी और रोमन भी था, लेकिन संबंधित थी ये भारतीय यूनानी कला से। आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय यूनानी कला से ये संबंधित थी। और इसके जो मुख्य केंद्र थे वो थे जलालाबाद, वामियान, पेशावर, और इसमें पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां निर्मित हुई थी। आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय यूनानी कला। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, और इसका निर्माण उसके बेटे ने करवाया था, इस्लाम शाह ने 1540 से 1554 के बीच। और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और इसमें जो एक कृत्रिम झील बनाई गई है उसके बीच में इसको खड़ा किया गया है, मतलब इसके चारों तरफ झील है। और इसका जो भूतल इसकी योजना है वो अष्टभुजाकार है, और अष्टभुजाकार योजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से ये जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अष्टभुजाकार। इसकी भूतल योजना अष्टभुजाकार है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य को निम्नलिखित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? जगमोहन, आमलक, खपुरी और अनुषंग 4 दिए हुए हैं, और इसमें से एक जो चीज़ है वो कलिंग शैली के जो मंदिरों का हिस्सा नहीं है स्थापत्य का, बाकी 3 हैं। दोस्तों, यहाँ बताऊंगी आपको कि मैंने खजुराहो के मंदिर का चित्र लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे उसके पार्ट मैंने बताए हैं कि किन से कौन से नंबर पे कौन सा पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जगमोहन, आमलक, खपुरी और अनुषंग, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो जगमोहन, आमलक और खपुरी इसके हिस्से होते हैं, अनुषंग इसका हिस्सा नहीं होता। कलिंग शैली के स्थापत्य का अनुषंग नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका हिस्सा है। और यहाँ आपको बता दूं, अनुषंग जो है वो है खजुराहो के मंदिर, जो नॉर्थ में मंदिर बनते थे उसका हिस्सा। और ये जो उड़ीसा में जो मंदिर बने हैं कलिंग शैली के, वो उसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर है 1, 2 और 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुतुब परिसर के प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक है। तो कुतुब परिसर जो है उसके प्रांगण में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, अवस्थित हैं, ये पूछा गया है। सुल्तानगढ़ी, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, इसमें सुल्तानगढ़ी जो है ऑप्शन 1 वो नहीं है, बाकी तीनों उसमें इस्लामिक स्मारक है, उसमें तीनों चीज़ें हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ये उसमें है। कुतुब परिसर के प्रांगण में जो प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक में अलाई दरवाज़ा है, और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है, और मैंने बता दिया आपको, अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, और
कलाई मीनार, ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन जो सुल्तानगढ़ी है वो नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ के चारों ओर शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? सारनाथ मंदिर जो है, सारनाथ और स्तंभ जो है, उसके चारों तरफ जो शेर बने हैं उसको संज्ञा दी जाती है नेशनल एम्बलम की। आंसर है ऑप्शन सी। और ये जो बनाया वो महान सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा 250 ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था और ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है और उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और इसके निचले स्तंभ पर जो अशोक चक्र है उसको तिरंगे के मध्य में रखा गया है। तो याद रखिए, इसमें से जो चारों शेर हैं उसको नेशनल एम्बलम माना गया है और उसी में से अशोक चक्र लिया गया है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। तो आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल एम्बलम। अगला प्रश्न है, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दाखिल दरवाजा जो है वो है गौर। आंसर है ऑप्शन बी, ये गौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1230 में इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाजा निर्माण कहाँ करवाया था? तो अतारकिन का जो दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने और ये है जोधपुर राजस्थान में। आंसर है इसका सी, जोधपुर राजस्थान। याद रखिए, 1230 में कई बार ये पूछ सकते हैं अतारकिन का दरवाजा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था 1230 में और ये है जोधपुर राजस्थान में। अगला है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो बुलंद दरवाजा जो है उसकी हाइट है 134 फीट। ऑप्शन बी है आंसर, 134 फीट इसकी हाइट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 1000 सितून यानी कि 1000 स्तंभों वाला महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1000 सितून या 1000 खंभों वाला जो महल है उसका निर्माण हुआ था दिल्ली में। कई बार ये पूछ सकते हैं कि 1000 खंभों वाला महल कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो है दिल्ली में और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले आपको बता दूं, काली मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। काली मस्जिद जो है वो दिल्ली में है और इसका निर्माण करवाया था जूना शाह खाने जहां ने। आंसर है सी, जूना शाह खाने जहां ने इसका निर्माण करवाया था। काली मस्जिद ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया है? तो ये जो इस्तेमाल किया गया चारों तरफ जिसमें बाग बनाए जाते थे वो हुआ मुगल काल में। मुगल साम्राज्य या मुगल काल में ये इस तरह की संरचना बनाई गई थी, चारों तरफ बाग बनाने की। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? तो मुगल काल में जो प्रथम स्थापत्य बना वो है ऑप्शन बी, काबुली बाग मस्जिद पानीपत। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था और यह मुगल कालीन प्रथम स्थापत्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने 1632 से 1653 के मध्य और ये इमारत वर्गाकार है और इसको स्थापत्य का जो जो समय था उसे स्वर्ण युग कहा जाता था और इसका निर्माण का जो मुख्य वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए है आंसर, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, गांधार क्षेत्र में से जो प्राप्त हुई हैं कुषाण कालीन मूर्तियां, उन पर किसका प्रभाव है? गांधार क्षेत्र से जो मूर्तियां मिली हैं कुषाण कालीन, उन पर जो प्रभाव है वो है यूनानी कला का। आंसर है ऑप्शन डी, यूनानी कला का प्रभाव है गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों पर अधिक प्रभाव।
अगला है, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ है? तो गंगा अवतरण जो मूर्ति शिल्प है वो बना है ऑप्शन बी पल्लव। इसका निर्माण पल्लव काल में हुआ है। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में राज्य में स्थित है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबद है वो इस समय है कर्नाटक में। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इंडो सरसैनिक जो वास्तुकला है उसके रूप में जाना जाता है इंडो इस्लामिक। ऑप्शन डी है आंसर, इंडो इस्लामिक शैलियों को जाना जाता है। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी इंडो इस्लामिक वास्तुकला कला है ये पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? कौन सी इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो यह है ग्रीको शैली। इसका जो वर्गीकरण है वो पारंपरिक रूप से नहीं है। ऑप्शन बी है इसका आंसर, ग्रीको शैली। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। आंसर है ऑप्शन सी, शिव मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको सही मंदिर का क्रम बताना है कि क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। और इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाया है खजुराहो के मंदिर को लेकर, उसमें सारे चित्र सहित मैंने समझाया है कि सबसे पहले क्या होता है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो होता है वो होता है कलश, फिर होता है अम्लका, फिर होता है शिखर, फिर होता है उरुश्रृंगा, फिर उसमें आता है अंतराल, फिर होता है महामंडप, मंडप, फिर अर्धमंडप, और मंदिर के अंदर जहाँ मूर्ति स्थापित होती है वो होता है गर्भगृह, फिर जगती, फिर अधिष्ठान, फिर होता है अनुप्रस्थ मार्ग। तो इसमें सिर्फ 3 पार्ट दिए हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा कलश, फिर उरुश्रृंगा, फिर आएगा अधिष्ठान। ये श्रृंगा है, तो कलश, उरुश्रृंगा और अधिष्ठान ये उनका क्रम है। ऑप्शन सी है आंसर। तो दोस्तों ये थे इस टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर इसमें सही हुए हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।